दोस्तों स्वागत प्रणाम अभिनंदन आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि पता है आप सभी लोगों को कि मैं नए नए अपडेट्स लेकर के आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होता रहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा रैंडम फॉल्ट बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा और बड़े आसानी से आपकी पैनल ओके हो जाएगी। दोस्तों आज मेरे पास एक सेट है और उस सेट में पैनल ख़राब है, अर्थात सेट ऑन हो रहा है लेकिन पैनल पे कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कैसे हम उसे ट्रेस आउट करें, कैसे उसे ठीक करें, इस पे एक वीडियो है और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। मैं बताना चाहूँगा कि बड़े आसानी से इस तरह की पैनल को आप ट्रेस आउट कर पाएंगे। तो पहले हम सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद कंक्लूज़न निकालेंगे और फिर उसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों चलें देखें, हमारे पास एक सेट है MI का और MI का सेट है और उसमें हम पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं क्या है सिम्टम्स। मैंने इसको लगाया यहाँ रेड इंडिकेटर और देखें आप इसके परिणाम क्या हैं, ध्यान से देखें। देखें कुछ भी आ नहीं रहा है, ये बंद है पूरा, आप देख पा रहे हैं। बैक लाइट शुरू हो रही है, बैक लाइट चेक करने के लिए आप ऐसे जब करेंगे तो जर के यहाँ आएगा, बैक लाइट चल रही है लेकिन कुछ इसमें आ नहीं रहा है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो हम क्या करें पहले। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चेकिंग में बता रहा हूँ और कैसे इसे ट्रेस आउट करें और बड़े कम समय में इसे ठीक करना है। और मैं बताना चाहूँगा ये 43 इंच का सेट है और अब सिचुएशन ये है कि पैनल डेड है, ख़राब है। पर इस तरह के डेड केसेस कितने इजी वे में सही हो जाते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलें देखते हैं इसमें क्या क्या हमको करना पड़ता है। सबसे पहले सप्लाई हम बंद कर देंगे और चश्मा लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 40 साल के बाद चश्मा की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वैसे मैं अभी 40 साल का नहीं हुआ हूँ। देखें मीटर पे फोकस करें, मीटर को पहले DC वोल्टेज पे रखें और सेट को ऑन करें। ऑन करके सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, जब बैक लाइट शुरू हो जाएगी तो हम चेक करेंगे कि क्या पैनल VCC 12 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखें यहाँ बैक लाइट शुरू हो गई, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मीटर पे भी ध्यान दें और चेक करें कि क्या यहाँ पैनल VCC 12 वोल्टेज आ रहा है। तो ये फ्यूज है, यहाँ हमने चेक किया, आप देखें पैनल VCC 12 वोल्टेज आ गया। तो दूसरी बात आती है AVDD और VGH। तो यहाँ देखें यहाँ VGH है और यहाँ VGH पे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। और सीधे चेक कर लेंगे AVDD का क्या स्टेटस है। AVDD पे भी कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, हर कॉफ में AVDD जाता है, तो AVDD पे भी कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये है इसका कंक्लूज़न कि अगर DC to DC IC वोल्टेज नहीं बनाएगी तो पिक्चर का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की चेकिंग ये है। अब यहाँ एक बात पता चल गई कि यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, वोल्टेज चेक करके देखें यहाँ 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। 12 वोल्टेज अगर प्राप्त हो रहा है, यहाँ फ्यूज पे देखें 12 वोल्टेज यहाँ फ्यूज पे प्राप्त हो रहा है। जूम करके आप दिखा सकते हैं, यहाँ फ्यूज पे मैं चेक कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है तो सीधे AVDD वोल्टेज चेक करें, क्या AVDD बन रहा है। देखें आप AVDD नहीं बन रहा है। अब अगर AVDD नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेट को बंद करें। सेट को बंद करने के बाद मीटर को बजर मोड पे रखें और बजर मोड पे रखने के बाद आपको चेक करना है मीटर बजर मोड पे आया कि नहीं आया, देखें आप। और फिर आप तुरंत इस पे लगे हुए PF को चेक कर लें, कौन सा PF ख़राब है, कौन सा PF शॉर्ट है। पक्का इसमें कोई PF शॉर्ट होगा 100%। तो देखें यहाँ हम चेक करते हैं PF और देखें यहाँ PF, देखें ये PF शॉर्ट बता रहा है। अब ये PF अगर शॉर्ट बता रहा है तो इसका मतलब ये PF शॉर्ट है ऐसा नहीं है, और भी PF आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा PF शॉर्ट है। देखें ये भी PF शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं शॉर्ट है, और ये AVDD का PF शॉर्ट बता रहा है। यहाँ भी देखें AVDD का PF शॉर्ट बता रहा है।
ये 3 पीएफ शॉर्ट बता रहे हैं यहाँ, और चौथा पीएफ शॉर्ट बता रहा है यहाँ कहीं पे। तो अब यहाँ देखें ये 3 पीएफ शॉर्ट बता रहा है, आप जूम करके देख सकते हैं। अब ये पीएफ शॉर्ट बता रहा है, फिर ये भी शॉर्ट बता रहा है, फिर ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो अब इसमें तीनों पीएफ शॉर्ट नहीं हैं। अब क्या करना है, वीडियो को स्किप किए बगैर मैं इस तीनों पीएफ में जो शॉर्टिंग है वो हटाने के लिए एक एक पीएफ को ओपन कर दूंगा। देखें कुछ इस प्रकार, मैंने इसको शोल्डर लगाया और ओपन कर दिया, ये पीएफ निकाल दिया। और ये पीएफ निकालने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये पीएफ शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। देखें आप, ओ पीएफ गायब हो गया और वो पीएफ शॉर्ट था, आपने देखा। तो देखा वो पीएफ शॉर्ट था और गायब भी हो गया चेक करने में। लेकिन अगर वो पीएफ शॉर्ट था तो जो ये शॉर्टिंग थी वो गायब हो जानी चाहिए। देख लें, देखें यहाँ शॉर्टिंग गायब हो गई। ये भी पीएफ शॉर्ट नहीं है, ये भी अब शॉर्ट नहीं है, और ये भी शॉर्ट नहीं है, और ये भी शॉर्ट नहीं है। तो अब ये भी पीएफ की शॉर्टिंग निकल गई। तो 100% इसमें ये पीएफ शॉर्ट था, जिसकी वजह से एवीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा था। और एवीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा था इस पीएफ के शॉर्ट होने की वजह से। तो वो पीएफ हमने निकाल दिया, और इस पीएफ को निकाल देने से आपका पैनल ओके हो जाएगा। तो क्या सच में ये पैनल ओके हो गया, इसके लिए हम देखेंगे अब इसका परिणाम। और ध्यान दें, इस पैनल का नंबर है ST4251B01। और इस टाइप की पैनल में ये AVDD वाला जो पीएफ है ये ज़्यादातर शॉर्ट होता है। तो जब इस टाइप की पैनल में डेड कंडीशन में आवे, कोई परिणाम नज़र नहीं आवे, तो ये पीएफ तुरंत निकाल करके देख लें या चेक करके देख लें। अब ये एवीडीडी का पीएफ शॉर्ट था, तो आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि मुझे कैसे पता। तो दोस्तों ये कई पैनलें मैंने ठीक किया हूँ और ज़्यादातर उसमें ये पीएफ ख़राब होता है। तो क्या ये पीएफ बदल देने से काम हो गया? इसके लिए अब हम इसको ऑन करेंगे सेट को, और सेट को ऑन करके मैं आप लोगों को इसका परिणाम दिखाने का प्रयास करूंगा। हमने ये बटन को स्टैंड बाई से रिलीज़ किया। स्टैंड बाई को रिलीज़ करने से यहाँ रिज़ल्ट आना ही चाहिए। तो अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेस है तो यहाँ रिज़ल्ट निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो देखते हैं परिणाम क्या आता है। क्या, ओ माय गॉड, देखें MI का सेट है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। वो पीएफ शॉर्ट था, हालांकि पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं और इस शॉर्टिंग पे, लेकिन ये एक पैनल जो मैंने आपको दिखाया, इस पैनल में ज़्यादातर वो AVDD वाला पीएफ शॉर्ट होता है। तो जब भी ये सेट आपके सामने आवे तो AVDD वाला वो पीएफ ज़रूर चेक कर लें। देखें ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है एंड्रॉयड, कोई लाइनिंग नहीं, कोई बफरिंग नहीं, और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आपके सामने है। ये वही सेट है जिसमें कुछ नहीं आ रहा था। एक बार और मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। जो ये पीएफ शॉर्ट था उस पीएफ को हमने निकाल के फेंक दिया। देखें यहाँ पे, यहाँ जो पीएफ लगा था वो पीएफ हमने निकाल के फेंक दिया और सेट ऑन हो गया। ये पीएफ शॉर्टिंग की वजह से ये सेट डेड में पड़ा था। तो मैं आपको ऑडियो वीडियो भी लगा के, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऑडियो वीडियो भी लगा के दिखा देता हूँ इसका रिज़ल्ट कितना ब्यूटीफुल है, क्या है। रिज़ल्ट भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। हमें इसको खड़ा करना होगा। देखें ये रिज़ल्ट आपके सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट है। और यहाँ कुछ रखना पड़ेगा ताकि ये शॉर्टिंग ना हो। अब देख पा रहे हैं यहाँ ये टीवी में रिज़ल्ट आ रहा है। उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टीवी को उल्टा रखा है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पैनल में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो बहुत कम एक्सपेंस में ओके हो जाते हैं। अब सपोज़ ये पैनल में कुछ नहीं आ रहा है तो पार्टी के लिए तो डेड हो गया ये पैनल, पर हमारे लिए तो ये बहुत बेहतर काम होगा क्योंकि एक पीएफ निकालने से आराम से हम पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पैनल के आप लोगों के सामने आएंगे, आपको फेस करना होगा। तो इस तरह से अगर डेड पैनल है, नो पिक्चर में है, तो समझ लीजिए उसको ओके होने के
100% चांस होते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पैनल के बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बिना किसी खर्चे के ओके हो जाते हैं, पर ये तभी पॉसिबल है जब हम पैनल के हर पहलुओं को समझते हों। दरअसल में अगर पैनल के हर पहलू को आप समझ रहे हैं तो बड़े आसानी से पैनल को आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, पर अगर आप पैनल के हर पहलू को नहीं जानते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, पैनल के काम में बड़े सावधानी से आप काम करें और हर पैनल बड़ी आसानी से ओके हो सकती है। और जो हमारे CRT वाले टेक्नीशियन हैं उनको पैनल रिपेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों मैंने ये जो चैनल बनाया है ये इसीलिए बनाया कि जो हमारे CRT वाले भाई थे जो काम नहीं कर पा रहे थे, हथियार डाल दिए थे, तो बड़े आसानी से उनको यदि इस तरह से प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हर काम को कर पाते हैं। हाँ ये अलग बात है कि चश्मा मोटे मोटे लगाने पड़ते हैं, तो वो तो मैं भी लगाता हूँ, और 40 साल के बाद तो वैसे ही चश्मा आ ही जाता है। और वैसे मेरी उम्र अभी 40 साल नहीं हुई है क्योंकि 3 साल से उम्र बढ़ी नहीं है, तो इसलिए अभी मैं 40 साल पे पहुंचा नहीं हूं। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्रेम से पूरी दुनिया को हासिल किया जा सकता है। प्रणाम।